देखिए 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है दोस्तों कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर में जो है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है दोस्तों वह बृहस्पति ग्रह होता है। ठीक है, जुपिटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 19वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 20वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दोस्तों भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 21 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 21 नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीम आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 22वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में जो है सार्क की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 23वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का जो सदस्य है दोस्तों बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 वर्ष जो है दोस्तों न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको 24वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 25वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, गुलाबी शहर पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर को जो है दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 26वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गिर वन जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 26वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में जो है दोस्तों प्रसिद्ध गिर वन स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको 27वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 27वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने जो है दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 28वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है,
प्रश्न है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो सूचना का जो अधिकार है आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 28वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, 2005 में जो दोस्तों सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम पारित हुआ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 29वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। ठीक है, 1951 में जो है दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 31 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है दोस्तों कौन सी नदियां बनाती है। तो सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां बनाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 31 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में किस देश ने अपना पहला 1 रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया है, जो जनवरी 2026 में से चलन में आएगा। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओमान जो है दोस्तों उसने पहला 1 रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया है, जो जनवरी 2026 से चलन में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 32वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि हाल ही में दिसंबर 2025 में शाश्वत शर्मा को किस दूरसंचार कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में दिसंबर 2025 में शाश्वत शर्मा को किस दूरसंचार कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 33 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न के 22 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गुवाहाटी में जो है दोस्तों दिसंबर 2025 के महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल का उद्घाटन किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गुवाहाटी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 34 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार किस राज्य ने जीता है। दिसंबर 2025 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो है पहली बार किस राज्य ने जीता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड ने जीता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको 35 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ ओमान दोस्तों आपको नाम में ही यहाँ पर उस देश का नाम दिया है ओमान, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको 36वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न की विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर में होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
और देखिए यहाँ पर हमको 37 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है दोस्तों कि दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 4.19 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बना है। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 4.19 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, जकार्ता, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4.19 करोड़ वाला दोस्तों पहला आबादी वाला शहर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है। दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 38 नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगीत बरुआ को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 39 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। भारत के किस राज्य ने दिसंबर 2025 में अपना पहला रोलिंग बजट पेश करने की घोषणा की है। भारत के किस राज्य ने दिसंबर 2025 में अपना पहला रोलिंग बजट पेश करने की घोषणा की है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,